सबसे पहले आपको पूरे दिन का एक डाइट चार्ट बता देता हूँ जो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट पेशेंट इस डाइट चार्ट को अपनाएंगे तो ना तो कभी हृदय की नलियों में कोई ब्लॉकेज होगी, अगर होगी भी तो ब्लॉकेज खुल जाएगी और आर्टरीज हमारा या नई कोलेट्रल आर्टरी बन जाएंगी। तो मैं बताना चाहूँगा, सुबह उठते ही बिना कुल्ला बिना ब्रश करे सबसे पहले आपको इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा, ये हार्ट पेशेंट के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशल, कि कभी आपको हार्ट की, और जो मैं बताऊंगा जो भी नियम होंगे ये लगातार 7 दिन नहीं करने, 5 दिन या 6 दिन करने हैं, एक दिन चेंज करना है, फिर 5-6 दिन लगातार करना है। इतना बड़ा टुकड़ा आपने अदरक का सुबह सुबह आपने सबसे पहले उठ के चबाना है। इतना चबाना है, इतना चबाना है कि आपकी आंखों से पानी आ जाए, ताकि आपकी बॉडी में रोजाना नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़े। तो सुबह उठते ही एक आपने अदरक का टुकड़ा चबाया और 10 कड़ी पत्ते, और एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में चबाना है सुबह उठते ही। और उसके बाद गरम गरम पानी, हर्बल टी, और जब हर्बल टी पियोगे तो उसमें अर्जुन की छाल जरूर होनी चाहिए। अर्जुन की छाल को उबाल के उसमें साथ में डाल के पियेंगे, वो भी हार्ट की ब्लॉकेज खोलने में काम करती है। तो सुबह सुबह ये हो गया। उसके बाद नाश्ते में जितना आपका वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम, पहले फ्रूट्स ख़त्म करने हैं। ये हम जो DIP डाइट बताते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नाश्ते में अगर आपका वजन 70 किलो है तो पहले 700 ग्राम फ्रूट खाइए आप। उसके ऊपर से जो भी दिल करे, रोटी चावल सब्जी जो भी खाना है, लेकिन शर्त क्या है, एक टाइम पे 2 अनाज नहीं खाने। अगर गेहूं खा रहे हो तो चावल नहीं खाना, चावल खा रहे हो तो गेहूं नहीं खाना, और मिलेट्स खाओ तो ये दोनों नहीं खाने। मतलब कोई भी एक अनाज एक टाइम पे लेना है आपने। तो पहले आपने फ्रूट्स की प्लेट खाई, फिर आपने जो भी नाश्ते में खाना है वो खा के, और एक शर्त क्या है, जो भी खाना है चबा चबा के खाना है। और खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 45 मिनट बाद पानी पीना है। हाँ, खाने के बीच में अगर आपको कोई तकलीफ़ लग रही है, कोई गले में खाना अटक रहा है, तो एक आधा घुट पानी पी सकते हैं। तो नाश्ते के बाद लंच में आपने वजन गुणा 5 ग्राम, नाश्ते में वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट थे, लंच में वजन गुणा 5 ग्राम सैलड है। ऐसे ही सेम डिनर में वजन गुणा 5 ग्राम सैलड है। तो सैलड पहले खानी है, यानी कि 70 किलो के तो 350 ग्राम, 60 के हो तो 300 ग्राम पहले सैलड की प्लेट खा ली, फिर ऊपर से जो भी रोटी चावल खाना है, लेकिन एक चीज़ खानी है एक टाइम पे। शर्त क्या है कि जिस दिन आपका मन खराब हो, मूड खराब हो, टेंशन हो, रो रहे हो, परेशान हो, उस दिन खाना नहीं खाना। और फिर ऐसे ही आपने डिनर में भी शर्त क्या है कि सूरज डूबने से पहले पहले खा लो। तो लगातार 5 से 6 दिन ऐसा करो, रोज़ चेंज कर करके चीज़ें खाओ, और हफ्ते में 1 दिन उपवास रखो। अगर आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते हो, पूरा दिन फ्रूट्स खाते हो, सैलड खाते हो, नारियल पानी पीते हो, जूस पीते हो, स्प्राउट्स लेते हो, तो आप खुद ही अपनी कोलेट्रल आर्टरीज बना लोगे, या पुराने वाली जो ब्लॉकेज है उसको खोल लोगे। तो हृदय की बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, जल्दी से हार्ट अटैक की संभावना नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप लोग मोस्टली एंजियोग्राफी कराते हो। तो एंजियोग्राफी में क्या होता है, एक पतली तार हमारी बॉडी में डाली जाती है जो कि कैमरे के साथ होती है और ब्लॉकेज का पता लगाती है, और उसी तार से स्टंट डाल दिया जाता है। तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको हार्ट की ब्लॉकेज चेक करनी है तो CT एंजियो कराएं, जो बाहर से एक तरह की एक्सरे की तरह की मशीन होती है, वो हमारी पिक्चर लेके आती है, या स्ट्रेस थैलियम कराएं इससे, या TMT कराएं। उसके बाद आप दोबारा अपना ट्रीटमेंट, जो कि आयुर्वेद में पंचकर्म के अंदर है, जिसमें हृदयवस्ती और हृदय पर लीच लगाई जाती है, और हमारी रीढ़ की हड्डी की पृष्ठवस्ती की जाती है, और स्नेहन स्वेदन किया जाता है। इनसे भी बड़ी आसानी से आप हार्ट की ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, नई आर्टरी कोलेट्रल बना सकते हैं। तो बड़ी आसानी से पूरा भारत हार्ट की परेशानी से बच सकता है, क्योंकि हार्ट की परेशानी में आजकल अगर हम मॉडर्न पैथी की बात करें तो मोस्टली लोग जब वहाँ जाते हैं तो स्टंट डलवा के आते हैं या बाईपास सर्जरी करवा के आते हैं। अगर ये नियम, ये डाइट और ये पंचकर्म को अपना लेंगे तो इस तरह की दिक्कतें हमें जल्दी से नहीं आएंगी।